एक एक इंसान से एक परिवार बनता है और एक एक परिवार से समाज बनता है और उन समाजों के समूहों को मिलाकर देश का निर्माण होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सतना टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आज है 21 सितंबर। 21 सितंबर एक ऐसा दिन जिस दिन पूरे विश्व में विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि हर मनुष्य के जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह है सुख और शांति को प्राप्त करना, लेकिन इसके लिए वह कर्मशील तो है लेकिन प्रयासरत नहीं है। और पूरा विश्व समस्त देशों की शांति के लिए प्रयासरत है और इसी के रूप में 21 सितंबर को हर साल विश्व शांति दिवस के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि 21 सितंबर को यह दिन तो मनाया जाता है शांति दिवस के रूप में, लेकिन यह शांति क्या देशों के बीच में है? यह बात में कितनी सच्चाई है, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। कई सारे देशों के बीच युद्ध चल रहा है और जो युद्ध चल रहा है वह अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए चल रहा है कि हम तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अगर बात करें विश्व शांति दिवस की शुरुआत कब हुई, तो विश्व शांति दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1981 में एक प्रस्ताव पारित किया गया और जब वह प्रस्ताव पारित हो गया तो साल 1982 में इसे पहली दफ़ा मनाया गया, पहली बार आयोजित किया गया। पूरे विश्व की शांति के लिए यह दिन मनाया जाता है ताकि जितने भी देश हैं शांति से रह सकें और किसी भी प्रकार के जो युद्ध चल रहे हैं उन युद्धों को रोक दिया जाए, किसी भी प्रकार के विवाद चल रहे हैं देशों के बीच में उन्हें रोक दिया जाए। यह जो विश्व शांति दिवस है साल 1982 से 2001 तक यह सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन साल 2002 के बाद जब बैठक हुई तो इसे 21 सितंबर के तारीख को निर्धारित किया गया और तभी से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को लेकर कई देशों में बड़े बड़े प्रोग्राम्स आयोजित कराए जाते हैं, कई संगीत समारोह चल रहे होते हैं, तो कई अनेक गतिविधियां चल रही होती हैं। दरअसल अगर बात करें विश्व शांति दिवस की तो कोई एक दिन का दिवस नहीं है, इसे हमेशा शांति के रूप में देखा जाना चाहिए और जितने भी देश हैं समस्त देशों में ये बात जो है पूरी तरीके से माननी चाहिए कि किसी भी प्रकार का विवाद दूसरे देशों के विवाद से नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि जब आप शांत रहते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा खुश समझते हैं, आप खुश रहते हैं। ठीक वैसे ही समस्त देशों के बीच में भी होता है। कई सारे देशों के बीच में जो युद्ध चल रहे होते हैं तो सोचिए जब देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तो वहां उन रह रहे नागरिकों की मानसिकताओं पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। ये बात हमारी और आपकी नहीं है कि हमारा और आपका विवाद है, घरेलू विवाद है, मोहल्ले का विवाद है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है ये समस्त देशों में शांति के लिए मनाया जाता है कि हर एक देश शांति का प्रस्ताव जो रखा गया है उसे पूरी तरीके से पालन करें। अक्सर आपने छोटी छोटी घटनाओं से बहुत कुछ सीखा होगा कि जब इंसानों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो वो किस प्रकार से अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है, तो वो तो देश की बात हो रही है। इसलिए यह जो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, हमारा मकसद केवल इतना है कि देशों में शांति ज़रूर फैले, लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं ना कि एक एक इंसान से एक परिवार बनता है और एक एक परिवार से समाज बनता है और उन समाजों के समूहों को मिलाकर देश का निर्माण होता है। भारत में विश्व शांति हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 5 मूल सिद्धांत दिए गए जिन्हें पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक ना होना। तीसरा है एक दूसरे की आंतरिक विषयों पर हस्तक्षेप ना करना। चौथा है समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। अगर यह 5 मूल सिद्धांत जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे हैं अगर पूरे विश्व अपनाए तो पूरे विश्व में शांति अमल रहेगी। अगर समस्त देश के नागरिक अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जितना हर एक संभव हो सके कुछ अच्छे काम करें और विवादों से दूर रहें तो निश्चित रूप से उस देश की गाथा जो है उस देश के नागरिक जरूर गाएंगे और उस देश का नाम दूसरे देशों में होगा। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि देश आपस में इसलिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि
हम तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम तुम्हें यह ऑर्डर देते हैं, तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा। तो कई दफ़े ऐसा होता है, कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो दो देशों के बीच या फिर कई देशों के बीच, जो कि दूसरे देश जो रहते हैं उस पर असहमति प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद अंजाम थोड़ी थोड़ी बातों पर बिगड़ जाता है। तो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो हम मना ही रहे हैं, पूरा विश्व मना रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं इस अवसर पर। और यह मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का कि समस्त देशों में शांति स्थापित हो, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस लगातार प्रयास कर रहा है कि हर वर्ष 21 सितंबर को जो आयोजन होते हैं उससे अगर साल में कोई भूल भी जाता है तो इस दिन ज़रूर याद दिलाया जाता है कि अगर किसी देश में युद्ध चल रहा है तो वहाँ के लोग भी इस बात से प्रेरित हों कि युद्धों से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो बात आप प्रेम पूर्वक लोगों से करके लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों का सब कुछ जीत सकते हैं, वो लड़ाई करके युद्ध करके नहीं जीता जा सकता है। और जितने भी हमारे देश के महान व्यक्तित्व हुए हैं, चाहे हम बात करें महात्मा गांधी जी की, मार्टिन लूथर जी की, इन्होंने एक अहिंसा का एक परिभाषा दी है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। और अगर बात करें सतत विकास और शांति की, तो शांति और सतत विकास एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शांति है तो विकास होगा, और अगर विकास नहीं हुआ है तो शांति भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारे ऐसे बातें हैं, कई सारे ऐसे पड़ाव हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन बातों को विशेष रूप से सोचना चाहिए, जिन बातों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से लगातार हमें अपने देश के अंदर भी कई सारे ऐसे अराजक तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं जो हमेशा अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। तो ज़रा उन पर भी सरकार को लगाम लगानी चाहिए। और उसके साथ ही अगर आपके आसपास कोई ऐसा तत्व है, ऐसा कोई इंसान है कि जो असामाजिक माहौल बनाए हुए है, तो उसको आप भी पहले प्रेम पूर्वक समझाइए। और फिर बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप कंप्लेन करके समझा सकते हैं या फिर कुछ और, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह, यानी उस समाज, उस मोहल्ले, उस नगर, उस वातावरण को भी थोड़ा सा शांति ज़रूर प्रयास करें कि उस जगह पे रहे जिस जगह पे आप रह रहे हैं। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि अशांति के माहौल में एक नहीं बल्कि कई सारी मानसिकताएं प्रभावित होती हैं। अगर कोई एक इंसान आपके घर के आसपास या आपके मोहल्ले में, आपके नगर में कुछ ऐसी हरकतें करता है या फिर असामाजिक तत्व होने का वो पूरा परिचय देता है, तो उससे एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, कई सारी मानसिकताएं बिगड़ जाती हैं, कई सारे लोगों की शांति भंग हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ भी रह रहे हों, जिस बात को हमने आप तक पहुँचाई है, अगर आप तक पहुँची हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व शांति दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम यही कामना करते हैं कि समस्त देश शांति के लिए जो प्रयासरत हैं वह सफल हो और शांतिपूर्वक हर देश के नागरिक भी जिएं और हर देश अपनी बात भी रखें। यही इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं एंकर संजय गुप्ता। इस वीडियो को आप कौन सी जगह से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।